घर से निकले थे बहुत कुछ कमाने की चाह में, लेकिन पता नहीं था कि आगे बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। ये दास्तां है अमेरिका से लौटे उन भारतीयों की जो घर से निकले तो बड़े सपनों के साथ थे, लेकिन अब ट्रंप शासन द्वारा निकाले जाने के बाद वतन वापसी बहुत मुश्किल हो गई है। जनवरी 2025 में ट्रंप के शासन का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है और शुरू होते ही ट्रंप बड़े बड़े फैसलों पर साइन करते हैं। ट्रंप के द्वारा साइन की गई इन फाइल्स पर एक और इंसान के साइन होते हैं, जो ये बताता है कि ये शख्स ट्रंप के शासन में कितनी ताकत और कितना रुतबा रखता है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के प्लान सिर्फ ट्रंप का नहीं, बल्कि इसके पीछे एक कट्टर राष्ट्रवादी नजरिया भी छिपा हुआ है। तो आखिर कौन है वो शख्स जिसने ट्रंप को ये फैसला लेने में मदद की और अमेरिका में इसका रुतबा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? आइए इस शख्स के बारे में हम सारी चीजें वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने अपने सारे फैसलों पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसमें से अवैध प्रवासियों की घर वापसी भी शामिल है। ट्रंप के पहले शासनकाल में 39 साल के कंजर्वेटिव रिपब्लिकन स्टीफन मिलर कई कड़े नियम बनाए थे और अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मिलर ने अपने रुतबे को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। वो अब राष्ट्रवादी सुरक्षा सलाहकार और नीतिगत मामलों के डिप्टी डायरेक्टर हैं। स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस में सबसे कठोर, निडर और रुतबे वाला शख्स माना जाता है और स्टीफन मिलर ही वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रंप को अवैध प्रवासियों की वतन वापसी वाला फैसला लेने को प्रेरित किया। देखा जाए तो मिलर का राजनीतिक रुझान शुरू से ही कट्टर राष्ट्रवादी रहा है, जिसे उन्होंने ट्रंपिज्म के रूप में प्रकट किया। वो मीडिया में अपने प्रस्तावों के बचाव में सक्रिय रहे हैं और हाल ही में फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस देश को कब्जे से बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों के तहत संघीय बलों का पूरा इस्तेमाल करेंगे। स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस में सबसे कठोर और प्रभावशाली शख्सियत रखने वाला माना जाता है। 1985 में कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में यहूदी परिवार में जन्मे मिलर ने राजनीति में दिलचस्पी की शुरुआत बचपन से ही कर ली थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक स्थानीय अखबार में एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने हाई स्कूल में देश प्रेम की कमी पर आलोचना की थी। मिलर खुद को एक कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट के रूप में प्रस्तुत करते हुए लैटिन मूल के छात्रों को केवल अंग्रेजी बोलने की भी सलाह दिया करते थे। उन्होंने राजनीति की पढ़ाई ड्यूक यूनिवर्सिटी से की थी, जहां से उन्होंने 2007 में राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएटेड होने के बाद मिलर ने कांग्रेस में रिपब्लिकन सदस्यों के कम्युनिकेशन सलाहकार के रूप में काम किया और 2009 में उन्होंने सीनेटर जेफ सेशंस के साथ काम किया, जो इमिग्रेशन के कट्टर समर्थक थे। सेशंस के तहत मिलर ने 2013 में इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल का विरोध किया, जिससे उनकी छवि एक कट्टर इमिग्रेशन विरोधी नेता के रूप में बन गई थी। 2016 की बात करें तो 2016 में उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान से जुड़कर उनके भाषणों और नीतियों को आकार देना शुरू कर दिया। ट्रंप के राष्ट्रवादी और इमिग्रेशन विरोधी रुख का श्रेय मिलर को जाता है, जिसमें ट्रंप का 2017 का शपथ ग्रहण भाषण मुस्लिम देशों पर आप्रवासन प्रतिबंध और अवैध प्रवासियों के परिवारों को अलग करने जैसे कदम शामिल थे। मिलर को अपनी कड़ी नीतियों को ठोस रूप में लागू करने के लिए बहुत बखूबी जाना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक मिलर्स ने गुप्त रूप से काम करने और आंतरिक विरोध से बचने की रणनीति में महारत भी हासिल कर रखी है, जिससे वो ट्रंप की सरकार में महत्वपूर्ण कदमों को लागू करने में सफल हुए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने मिलर को और भी अधिक ताकतवर बनाया और उन्हें बॉर्डर्स और टॉम होमैन के साथ मिलकर मुख्य नीति निर्धारक बनाया। मिलर ने कार्यकारी आदेशों के मसौदे तैयार किए, जिनमें अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने और अमेरिकी भूमि पर पहले से मौजूद प्रवासियों को निर्वासित करने का वादा किया गया था। इन आदेशों में जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करना शामिल था, जो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत दिए गए अधिकारों को नकारता है और इसे अदालत में चुनौती भी दी गई थी। उन्होंने टाइटल 42 को बहाल किया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के नाम पर मैक्सिको सीमा को बंद करता है और दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मिलर ने सैचुरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई, जो लगातार कार्यकारी आदेशों की स्ट्रीमिंग के जरिए मीडिया और विपक्ष की प्रतिक्रिया को दबाने की एक रणनीति है। देखा जाए तो मिलर ने सरकार से बाहर भी प्रभावशाली शख्सियतों से रिश्ते बनाए हैं, जैसे कि उद्योगपति एलन मस्क, जो हाल ही में अपने
आप्रवासन रुख को और कठोर कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका फर्स्ट लीगल नामक कंजर्वेटिव लीगल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जो कि अवैध आप्रवासन के खिलाफ मुकदमे और मीडिया प्रचार अभियान भी चला रहा है। मालूम हो कि स्टीफन मिलर न केवल ट्रंपिज्म के कट्टर नीतियों के वास्तुकार हैं, बल्कि वो एक प्रभावी रणनीतिकार भी हैं, जिन्होंने इन नीतियों को लागू करने में दांव पेच में महारत हासिल कर रखी है। उनके द्वारा डिजाइन की गई नीतियों का असर अमेरिकी राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, और तो और इन नीतियों को लेकर विरोध और समर्थन दोनों ही मिलते जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो उनकी विरासत का असली प्रभाव समय के साथ ही नजर आने वाला है। तो स्टीफन मिलर की रची गई इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।